गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हर साल हम गणपति बप्पा को बड़े धूमधाम से अपने घर लाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है? 10 दिनों तक लगातार उनकी पूजा अर्चना करने के बाद हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे एक महान हिंदू धर्म गाथा छिपी हुई है? आज हम आपको ले चलेंगे उस कहानी की ओर जहां वेदव्यास जी और भगवान गणेश ने एक अद्भुत कार्य किया और जिससे गणेश विसर्जन की परंपरा की शुरुआत हुई। गणेश और वेदव्यास की कथा। पुराणों के अनुसार जब महाभारत की रचना हो रही थी, महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश से इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने इस कार्य के लिए हामी भरी, लेकिन एक शर्त रखी, वेदव्यास जी को बिना रुके कथा सुनानी होगी। वेदव्यास जी कथा सुनाते गए और गणपति बप्पा लगातार लिखते गए। समय बीतता गया और वेदव्यास जी ने आंखें मूंद कर 10 दिनों तक निरंतर कथा सुनाई। गणेश जी बिना थके और बिना रुके इस महान काव्य को लिखते रहे। जब कथा समाप्त हुई तब तक 10 दिन बीत चुके थे। तब वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि भगवान गणेश का शरीर अत्यधिक गर्म हो चुका था। लगातार लेखन के कारण उनका तापमान बहुत बढ़ गया था और वे थकान से भर गए थे। गणेश जी के इस कष्ट को देखकर वेदव्यास जी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने गणेश जी को सरोवर में डुबकी लगाने को कहा, जिससे कि उनके शरीर को ठंडक और आराम मिल सके। गणेश जी ने वैसा ही किया, जिससे उन्हें आराम भी मिला। तभी से गणेश विसर्जन की यह परंपरा चली आ रही है। गणपति बप्पा का यह विसर्जन हमें याद दिलाता है कि जैसे उन्होंने हमें 10 दिनों तक अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद से भरपूर किया, अब उनका जाना एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब आप अगले बार गणेश विसर्जन की तैयारी करें तो इस कथा को याद रखें। गणपति बप्पा का जल में विसर्जन न केवल उन्हें ठंडक और विश्राम प्रदान करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हर परिवर्तन और विदाई में एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जय श्री गणेश।